डाउट था सर। हाँ सर बोलो। जब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं तो सर हाँ जैसे ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, हाँ सर हाँ मतलब हाँ ऐसे हाँ। क्यों स्टार्ट की, मतलब सर जैसे v इज इक्वल अच्छा टू डी ठीक एस है, बाई डी। दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। हाँ। ठीक है, हाँ सर वो मतलब। हम ऑलरेडी हम बहुत मैंने बताया था, हम हिट एंड ट्रायल कर चुके हैं। जो चीज हमें इक्वेशन में चाहिए हमने रिलेशन वहीं से स्टार्ट किया है। जो चीज मुझे ठीक है। चाहिए हमने जो रिलेशन अपना वही, जैसे ए चाहिए था, बी चाहिए था, तो हमने जानबूझ के ए डीवी बाई डी टी करा है। और अगर किसी को मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक ट्रिक याद रखो, और वो ट्रिक क्या है हमारे पास। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन बताई थी, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने किससे बताई थी, डीवी बाई डी टी से। याद करो, याद है किसी को यस सर। फर्स्ट इक्वेशन? ठीक है। और अगर तुम याद करो तो थर्ड इक्वेशन भी मैंने इससे ही बताई थी। बस थर्ड इक्वेशन में मैंने डीएस बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ए डीवी बाई डी टी से। लेकिन अगर तुम सेकंड और फोर्थ इक्वेशन देखोगे तो वो मैंने कहां से स्टार्ट करी थी, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। याद आया? तो अगर तुम्हें इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फोर देखनी है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं v डी एस बाई डी टी से। और जो हमारे पास ये होता है फर्स्ट और थर्ड, वो हम स्टार्ट करते हैं डीवी बाई डी टी। इतना समझ में आ गया? तो बाकी तो थोड़ी बहुत तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम कर भी पाओगे। बस एनी एक डाउट चीज हियर और गाइस? पूछनी थी सर। क्या सर कह रहे हो तुम? सर थर्ड इक्वेशन में सर जब हमने ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी किया, हाँ और हाँ। सर एक, सर हमें फिर किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है सर इसमें? सर जैसे हमने v की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाली थी। भाई हमेशा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और किसी चीज का यूज नहीं करते। कभी भी हम कोई चीज ड्राइव करते हैं तो वो हमेशा हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, और किसी चीज का यूज नहीं करते हैं। तो ठीक है v सर। इज इक्वल टू यू प्लस का एटी होता है, हमेशा यूज इसी का होता है, और किसी चीज का यूज नहीं होता है। ठीक है। ठीक 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 सर, थैंक यू सर। तो ग्राफिकल मेथड में भी हम, जैसे ग्राफिकल मेथड याद है जब तुम 9th क्लास में थे, देखो कैलकुलस मेथड एग्जाम में यही आता है। कैलकुलस मेथड ही मेन तुम्हारा है जो एग्जाम में आता है। लेकिन अब मैं जैसे एस डब्ल्यू स्कूल की बात करूं तो उनका ट्रेंड थोड़ा अलग चलता है, वो अलग ही लेवल का लेके चलते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा ये एस्ट्र की, तो एस्ट्र वाले कुछ अलग लेवल पे हमें लेके चलते हैं। तो देखो अब उसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि देखो ग्राफिकल मेथड अगर बोला है तो ऑब्वियस सी बात है हम ग्राफ का तो यूज करेंगे ही, राइट। भाई अगर ग्राफिकल मेथड उसने बोला है तो ग्राफ का तो यूज करना ही पड़ेगा। अब मान लो हाँ मेरे को सर। एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर उसने मेरे को इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है, मान लो ये हम ज्यादातर क्या मानते हैं ग्राफ को, मान लो ये मेरे पास v और टाइम के ग्राफ है, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास v और टाइम का ग्राफ है, और मान लो ये इस तरीके से जा रहा है सीधा, सपोज करो ये सीधा ग्राफ है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से जा रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, मान लो ये मैंने बोला ये वेलोसिटी का ग्राफ है मेरे पास, वेलोसिटी का, और ये मेरे पास टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन हुआ जीरो, एक्स के लिए भी जीरो है, वाई के लिए भी जीरो है, एम आई राइट? हाँ सर। भाई ओरिजिन पे तो जीरो ही होता है, इजंट इट? यस सर। भाई ओरिजिन के लिए अगर मैं देखूंगा तो वो तो मेरे पास जीरो ही माना जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है भाई, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, तो ये मेरे पास क्या होगा, कहना इसे इज इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला 11th के अंदर नहीं आता है, ध्यान रखना। 11th के अंदर कैलकुलस मेथड पूछा जाता है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट स्टिल कुछ स्कूलों में ये 9th का पोर्शन भी पूछ लेते हैं, तो वैसे तो कराने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आई होप कि तुम लोग शायद भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से इसे कवर कर देता हूँ ग्राफिकल को। तो ये मेरे पास क्या होगा, कहना इसे इट इज माई फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है। तो ओरिजिन से लेके ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगा। एनी डाउट इन दिस गाइस? तो जो मेरे पास वर्टिकल पॉइंट है वो मेरे पास वेलोसिटी के लिए है, और जो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। अच्छा देखो, हमने टाइम यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो ये पूरा का पूरा टी टाइम लगा है, राइट। अरे अगर देखा जाए तो मान लो ये फाइनल टाइम और ये जीरो है, तो टी माइनस जीरो तो टाइम ही तो आएगा। हाँ कहाँ से सर। स्टार्ट किया वो जीरो होता है, फाइनल मेरे पास टी है, तो टी तो बचा टी माइनस जीरो, राइट। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी डीवीए, राइट। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब इक्वेशन तो है नहीं जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें,
तो अगर मेरे पास ये ग्राफ है और तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मान लो तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो जरा मुझे एक बात बताओ, मुझे स्लोप निकालना चाहिए या मुझे एरिया निकालना चाहिए, क्या लगता है? स्लोप निकालना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, सबको पता होगा, y अपॉन में x, राइट, या y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे अगर ये ग्राफ है तो मेरे पास फाइनल क्या हुआ, कैन आई से फाइनल, तो मेरे पास ये v है, ये जो फाइनल पॉइंट है ये इस वाली x पे तो v हो गया, और इनिशियल पॉइंट क्या है मेरे पास, ये u है, तो कैन आई से v माइनस u, यस सर। और नीचे क्या है मेरे पास x पे t, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक t और ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस का 0, राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा v माइनस का u अपॉन t, तो ये उधर पहुंच जाएगा at, at इज इक्वल टू v माइनस u, और u उधर आएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा u प्लस का at इज इक्वल टू v। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी कैसे है, ये बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। एनी सिंगल डाउट हियर? सर ये 9th वाला है ना सारा? हाँ हाँ बिल्कुल 9th वाला है, ये 9th वाला है, 11th में इतना आता नहीं है, बट स्टिल कुछ स्कूलों में जैसे एसडब्ल्यू स्कूल है, तो एसडब्ल्यू स्कूलों में लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में पूछ चुके हैं, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, वैसे ये आएगा नहीं, ठीक है, मोस्टली स्कूलों में ये नहीं आने वाला, कैलकुलस लेकिन जरूर आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यूज से सर हमने एक्सेलरेशन निकाली। हाँ ठीक 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 है सर। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रखा और एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम नीचे आ रहे, बताया था ना ये ट्रिक, तो अगर नीचे हाँ आएंगे सर, तो हाँ हमारे पास क्या निकालते हैं, स्लोप, गॉट इट। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब सेकंड इक्वेशन अगर देखें तो हमारे पास है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, एरिया या फिर एरिया। ठीक है, अब अगर मैं इस एरिया को देखूंगा तो ये एरिया मेरे पास कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जरा बताओ। 2। यस, तो देखो ये एरिया को अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं तो ये मेरे पास देखो, एक तो ये वाला हुआ, ये क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल, कैन आई से दैट, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है मेरे पास, बहुत बच्चों वाली बात है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो ट्रायंगल होगा हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या होगा, यस, तो जो मेरे पास शेडेड रीजन जो मैंने करा है, तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ बिल्कुल सही, तो वो एरिया अपने आप में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा s, कैन आई से दैट। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास ut प्लस का हाफ at स्क्वायर है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे प्रूव करके लेकर आना, तो कैन आई से दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू एरिया ऑफ, सब इनटू क्यों सर, प्लस होगा ना? प्लस होगा सॉरी ना? सॉरी, हाँ हाँ प्लस लिखा है, मुंह से निकल गया। तो सर ये area of, डिस्टेंस, सर डिस्टेंस किस चीज का है, मतलब एक बार। भाई अभी मैंने बताया ना कि वेलोसिटी का अगर तुम एरिया निकालोगे तो क्या बन जाएगा, वो ये क्या लिखा है मैंने, हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है, एरिया ऊपर जा रहे हैं ना इसलिए, गॉट इट। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले सकते हैं, पूरा लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा मेरे पास ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाफ एल्टीट्यूड। इनटू बेस। अच्छा बेस क्या है मेरे पास, कैन आई से, देखो ये बेस है तो वही तो टी भी होगा, भाई जो हिस्सा यहाँ पे तुम देख रहे हो वही हिस्सा नीचे भी तो होगा, तो बेस क्या हो जाएगा, टी, राइट। अच्छा एल्टीट्यूड क्या है मेरे पास, सारे बच्चे ध्यान से देखना जरा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तो इतना हिस्सा हुआ, राइट। यस सर। सोच लो V, v कैसे हुआ, v तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है भाई पूरा, सर v माइनस u हो जाएगा। हाँ अगर v माइनस यू करूंगा तो इतना हिस्सा आएगा, राइट। यस सर। नहीं समझ में आया, तो आगे आगे। तो v माइनस यू क्या है मेरे पास, इतना हिस्सा है, और इतने से मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, तो v माइनस यू करूंगा तभी तो मेरे पास आएगा, गॉट इट। तो ये हो जाएगा मेरे पास v माइनस का u, प्लस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है मेरे पास, u। t, t, लेंथ क्या है मेरे पास t, और ब्रेथ क्या है मेरे पास u, राइट। ut। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कैन आई से ut। यस एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग दैट? यस सर। कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा? नो सर। तो सर v अब u को लिख देंगे 80। क्या कह रहे हो? सर v माइनस u टू ये v माइनस u को लिख देंगे 80। बिल्कुल सही। भाई मुझे एक बात बताओ, तुमको एक बात पता है क्या, जैसे मैंने बताया ना हमेशा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, एक बात बताई थी मैंने,
Yes, तो sir. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करने जाऊंगा तो मुझे पता है मुझे क्या लेकर आना है, s इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर लेकर आना है। तो क्या मैं इस v यहाँ से v माइनस यू 80 निकालूंगा? देखो ये लाइन दिख रही है, ये रही। Yes, sir. तो क्या मैं v माइनस यू की जगह पे 80 रख सकता हूँ? Yes, sir. तो t इंटू वी माइनस यू की जगह पे 80 रख दिया, और ये मेरे पास u2 तो है ही है। बताओ इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई? आगे एरिया sir. निकाला, एरिया अपने आप में डिस्टेंस बताएगा। तो 2 प्लस 5 बोलो, 5 प्लस 2 बोलो, एक ही बात है। तो यूटी प्लस का हाफ Half 80 एटी square. स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. तो ये कैसे कर रहे हैं हम? ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, कुछ और तरीके से कर रहे हैं? The graphical. ऐसे ही हम कर रहे हैं अपना ग्राफिकल मेथड से। आस्था, एनी डाउट इन दिस? माइका, नहीं sir. अन्वेषा, यस सर। कोई डाउट है? पूछो, डाउट नो क्या है? नहीं, डाउट नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं तीसरी इक्वेशन देखता हूँ तो वो भी क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो उसमें भी क्या होता है, एस ही होता है। तो जब प्यारे प्यारे बच्चों, जब उसमें भी एस है मेरे पास, एस, तो यार अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उसमें भी मेरे पास एस आ रहा है तो अगर अब देखो मुझे अभी भी एरिया चाहिए। अब देखो अगर मैं दोबारा एस एरिया निकालूंगा तो ये तो फिर से आ जाएगा। तो क्यों ना आप एक काम करें भाई, अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार एरिया मैं ना किसको मानता हूँ, इस बार मैं इस पूरे शेडेड रीजन को एरिया मान लेता हूँ। मान लो अब ये पूरा ही मेरे पास क्या है, ये एक ही एरिया है। तो अब अगर ये मेरे पास पूरा ही एक ही एरिया है, इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल के फॉर्म में मत देखो, पूरा पूरा करके देखो। तो देखो ये मेरे पास क्या है, ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ये मेरे पास ट्रेपेजियम, अगर तुम इसको यहां से देखोगे तो देखो तुम्हारे पास पता है ए ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड। Yes, अब जब sir. तुम यहां से देखोगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये, राइट। सम ऑफ पैरेलल साइड V plus. यस, एक v है और एक मेरे पास u है, यस और नो? Yes, sir. भाई पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, ये तो टेढ़ी मेढ़ी है ना जो तुम देख पा रहे हो ऐसे, ये वाली। तो पैरेलल साइड ये। अच्छा एल्टीट्यूड क्या हुआ, यहां से देख रहे हो, यहां से एल्टीट्यूड क्या होगा फिर? Sir, V minus U. अरे एल्टीट्यूड यार, एल्टीट्यूड यहां से देख रहे हो, ये आंख है, इस तरीके से देखो, तुम यहाँ पे खड़े हो, ये तुम यहाँ पे खड़े हो, ऐसे करके तो देख रहे हो, पूरा V हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड क्या होगा? V. आस्था, यस सर। यहाँ से देख रहे हैं तो एल्टीट्यूड क्या होगा? सर टी हो जाएगा ये। यहाँ से देख रहे हैं, ये शक्ल है मान लो, सर V हो जाएगा पूरा। ये माइक है मान लो, ठीक है। वी तो तो अगर ये यहाँ से देख रही है माइक का, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, बाल भी तो है, यस। तो मुझे बताओ तो माइक का एल्टीट्यूड क्या होगा इसका? टाइम। यस। अरे भाई जब ऐसे देख रहे हो तो हाइट तो यही होगी ना। सर मैंने बोला तो था सर टाइम। अच्छा पता नहीं, पहले तो वी भी बोल लेते कुछ लोग। एक सर वो कोई और था। सेकेंड, स्नेहा। अच्छा ये माइक का कम स्नेहा ज्यादा लग रही है, राइट? स्नेहा, सर मैं इतनी बदली नहीं हूँ। हाँ स्नेहा। सर वी होना चाहिए ना। यस सर। वेरी गुड, वी होना चाहिए मैम। मैम V मुझे एक बात parallel बताओ, side। आप डायग्राम को सामने से देख रही हैं या राइट साइड से देख रही हैं? अच्छा प्यारी हाँ, तो बच्ची। सर टी होगा फिर। हाँ हाँ भाई यहाँ से देखो ना, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ यहाँ से देखो। तुम तो सामने से ही देख रही हो, तो सामने से देखने से तो यू और वी होगा ही होगा हाइट। मैं कह रहा हूँ यहाँ से देखो, ये मान लो तुम इस साइड खड़े हो और ये इस साइड खड़ी है बिल्डिंग, तो यही तो होगा हाइट। थोड़ा सा तो यार साइंस के बच्चों की तरह बिहेव करो सारे बच्चे, थोड़ा सा तो विजुअलाइज करो, हाँ सर ठीक टी है। होगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास अगर मैं तीसरी इक्वेशन निकालूंगा तो उसमें भी क्या होगा, एरिया निकालना है, क्योंकि वो क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा मेरे मेरे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ? सम ऑफ, आई मीन ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और वो मेरे पास क्या होता है, हाफ सम ऑफ। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। वेरी गुड। मुझे लग रहा है बस यहाँ पे स्वास्थ्य का ही पढ़ती है और कोई नहीं पढ़ता। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे? सर U और V है। वेरी गुड। तो ये मेरे पास हो जाएगा V और U, राइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एक U है और एक V है। और एल्टीट्यूड क्या है मेरे पास, T। T है, राइट। तो वो वहां से देख रहे हैं तो ये मेरे पास T हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, हमेशा हम कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं हर इक्वेशन में? फर्स्ट का यूज करते हैं, याद आया? यस सर। कार्तिकेय, हाँ सर हर बार याद कौन सी है। इक्वेशन का यूज करते हैं? तो पूछो सर v इज इक्वल टू u प्लस फर्स्ट 80। इक्वेशन का यूज करते हैं, ये भी मैंने बताया था, सेकंड में भी करा, थर्ड में भी करा। लेकिन फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यूज मत कर देना,
एक बच्चे से बोला फर्स्ट कराई, उन्होंने फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यूज कर दी। ऐसे नहीं करना है। तो मेरे पास टी क्या आएगा, तो टी मेरे पास आएगा v माइनस यू अपॉन में a। फर्स्ट से पहले निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकंड थर्ड के अंदर लगाओगे। Yes, तो क्या मैं टी की जगह पे ये लगा सकता हूँ? yes sir, बिल्कुल। तो हाफ इंटू में u प्लस का v। ये सब ना भाई 9th क्लास के बच्चा ऐसे ही बस आंख बंद करता है, तुरंत अपने आप करने लग जाता है, उसका हाथ अपने आप चलता है बिना सोचे समझे। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, तो 2a ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी बन जाएगी v प्लस का u, v माइनस यू, Yes sir, तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा। और अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बन जाएगा, ये एरिया निकलता है तो वेलोसिटी का एरिया निकालना है, तो क्या बन जाएगा वो S। डिस्टेंस बन जाएगा, सर राइट? डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ मतलब डिस्टेंस। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये 2as इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। तो ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमने वो निकाल लिया, आई मीन ये इक्वेशन निकाल ली, और हमने कैलकुलस करके डिफरेंशिएट। देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है मेरे पास? कैलकुलस मेथड। यस, कैलकुलस मेथड। माइका, आस्था, अनुष्का, कार्तिकेय, स्नेहा, निवेशा, कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। जिस तरीके से तुम लोग बोल रहे हो उससे ऐसा लग रहा है कि तुमको जबरदस्ती बैठा के पढ़ाया जा रहा है और तुमको, लेकिन तुमको समझ कुछ नहीं आ रहा है। सर ये सब पढ़ा हुआ है ना 9th में, सब याद है मतलब। अच्छा इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रखा है। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर मान लो हम कभी भी चलते हैं, मान लो हम जमीन पे चलते हैं, तो ये सब इक्वेशन तो चलो लगाएंगे ही हम, लेकिन अगर मान लो मैं बोलूं कि अब जमीन पे ना चल के हम ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो जब भी हम ऊपर नीचे जा रहे हैं तो देखो एक होता है मेरे पास बॉल को ड्रॉप करना, एक होता है बॉल को नीचे फेंकना। तो जब बॉल ड्रॉप हो गई, तो क्या मैंने उसे कोई वेलोसिटी दी थी? एक बच्चा मान लो कोई भी है, एक ड्रॉप अपने आप नीचे गिर गई मेरे से, तो क्या मैंने कोई वेलोसिटी दी उसे जब वो नीचे गिर रही थी? अरे भैया, जब एक बॉल ड्रॉप हो गई अपने आप छत से, तो क्या मैंने उसे कोई वेलोसिटी दी थी? नहीं दी थी ना। तो उस टाइम पे हमेशा वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल जीरो। तो एक चीज ध्यान रखो, हवा के अंदर या तो बॉल ड्रॉप हुई है या तुमने कोई भी बॉल फेंकी है ऊपर, तो हवा के अंदर वो चीज हमेशा जीरो होती है। क्या चीज बोल रहा हूँ मैं, सारे बच्चे ध्यान सुने। जब एक हाइट से बॉल ड्रॉप हुई है, ड्रॉप का मतलब अपने आप गिर गई, हमने कुछ नहीं किया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमने कुछ दी नहीं, तो वो होगी जीरो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब मान लो एक बॉल को तुमने नीचे से ऊपर फेंका, तो नीचे से ऊपर फेंका तो क्या बिना वेलोसिटी दिए कोई बॉल ऊपर जा सकती है अपने आप? नहीं सर। इसका मतलब वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी। लेकिन जब वो ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पे रुक के फिर वो दोबारा आती है, राइट? तो वो एक सेकंड के लिए रुक के वापस आ रही है, तो जब रुक गई होगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? जीरो। ऐसा थोड़ी होता है कि चलते चलते एकदम ऐसी आ गई भाई, एक सेकंड के लिए वो रुकती है ना, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचती है। तो जब एक सेकंड के लिए वो रुक गई है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी जब वो ऊपर जाएगी? तो यस, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ऊपर जीरो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। हाँ जी सर, क्लास रिकॉर्ड हो रही है और ये चैप्टर S3 है। फर्स्ट चैप्टर की कोई वैल्यू नहीं है, सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है और ये थर्ड चैप्टर है। वेरी गुड, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि चैप्टर अभी भी स्टार्ट हुआ है ना, तो बहुत सही टाइम पे पूछा है तुमने। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। तो ये चीज ध्यान है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो u इज इक्वल टू v। अब देखो प्लस a की जगह पे वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? ऊपर नीचे वाले केस में एक्सेलरेशन ही क्या बन जाता है, g बन जाता है, राइट? यस सर। आप जा सकते हैं अगर आपको कोई एग्जाम है तो, ठीक है? तो ये हो जाएगा gt। इसी तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो 2as, a का मतलब g, s का मतलब हाइट, राइट? इसी तरीके से मेरे पास h, देखो भाई जो डिस्टेंस है वो तो हाइट बन जाएगी ना, डिस्टेंस जो है वो इस बॉल के लिए हाइट नहीं बन जाएगी, खुद सोचो। यस बन जाएगी। एक बॉल इतना डिस्टेंस कवर किया उसने ऊपर नीचे, तो वही तो हाइट है मेरे पास। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा मैंने थर्ड इक्वेशन पहले लिख दी, कोई नहीं। s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, हाफ a का मतलब क्या हो जाएगा, gt स्क्वायर, राइट? भाई तो समझ में आ गया, जब भी ऊपर नीचे वाला केस होगा, मतलब हाइट वाला केस होगा, तो हम ये इक्वेशंस लगाएंगे, और जब भी चलने वाला केस होगा तो अपनी इक्वेशन तो पता ही है। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अच्छा तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, लेकिन
लेकिन जब तक हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ना कर लें तो जितना भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा वो 0 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। 0 तो इसलिए उसको शून्य बनने से पहले ही हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर नहीं अच्छा सर। अब देखो एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था तुम लोगों को, अगर तुम्हें याद हो, रिलेटिव वेलोसिटी याद है? यस सर। यस तो अगर मान लो मैंने बताया था, अगर मान लो हम सेम चल रहे होते हैं, बराबर बराबर चल रहे होते हैं, तो वेलोसिटी हमें ज्यादा लगती है कम लगती है? तो Same अगर बराबर सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे होते हैं तो सेम 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 मतलब वेलोसिटी ज्यादा लगेगी सेम कम लगेगी? रहती, सेम लगती है सर कम लगेगी सर, ना। अबे कम बराबर लगती है ना, मतलब va माइनस कम। vb हुआ था ना, अगर ये a है और ये b है तो सेम में क्या करा था हमने, माइनस करा था, याद है? लेकिन Yes. जब अपोजिट आते हैं तो वेलोसिटी तेज लगती है, तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई थी मेरे पास, va प्लस का vb, याद आया कुछ? यस सर जब अपोजिट आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना? यस नहीं याद आ रहा किसी को कुछ? सर याद याद है। आ याद आ एक क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे, लिखो आकार A मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है मेरे पास आकार A, ये A कार है और इसकी स्पीड कितनी है मेरे पास, ये कार गाड़ी चल रही है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। 10 मीटर यूनिट को देख के भी हम बता सकते हैं कि वो क्या दे रखा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अब कह रहे हैं कि जो कार B है वो कार B भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, एक कार B है और वो कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, राइट। और लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अब इन दो सिचुएशन को ध्यान से देखो, बताओ ये कौन सी कार थोड़े टाइम बाद पीछे हो जाएगी, A वाली या B वाली? B खुद वाली। सोचो, सोच लेना कौन सी कार पीछे हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। डायग्राम को ना देखें, स्पीड को B देखें। सर 10 वाली पीछे हो जाएगी, B वाली 6 वाली। तो मेरे ए वाली। अच्छा A वाली के समर्थन में जरा हाथ उठाना, कितने बच्चे? अरे मेरे भैया ये 10 की स्पीड से चल रही है, ये 6 की स्पीड से चल रही है, तो आगे कौन निकलेगा, किसकी स्पीड तेज है? ये कौन सी दुनिया में जीरो सब लोग? A की स्पीड ज्यादा है तो वो पीछे हो जाएगी और B की स्पीड कम है तो वो आगे हो जाएगी। ये सर B कहाँ तो का बोला था लॉजिक हमने, हुआ? पीछे सर वाली। हमने नहीं बोला था, सर हमने नहीं बोला था, हमने B बोला ये स्वास्तिका नहीं बोला था। यस सर मैंने बोला था। ये कैसी लॉजिक हुआ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सब लोग धीरे चलाएंगे, क्योंकि धीरे चलाएंगे तो वो जल्दी पहुंचेंगे और तेज चलाएंगे तो धीरे पहुंचेंगे, मतलब कम, बहुत 2 दिन बाद पहुंचेंगे। ऐसे लॉजिक है ना? अरे भैया थोड़े टाइम बाद सिचुएशन क्या होगी, ये बी मेरे पास पीछे हो जाएगी और कुछ टाइम बाद ये क्षितिज, तुमने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? क्षितिज कोई डाउट है? यू रेज योर हैंड क्षितिज। एक सेकेंड, हाँ क्षितिज, yes yes tell me, I can see your chat, tell me. Okay Kshitij, you can write, I am waiting for your reply. ओके ओके अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन भी है कि सर अगर ये मेंशन ही ना हो कि आपको ड्राइव किस तरीके से करनी है, अगर मान लो आपको बोल रखा है कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन और आपको किस तरीके से करनी है, तो वो तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या हम ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं? अगर उसने लिखा नहीं है कि कैलकुलस से करना या ग्राफिकल, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ घमंडी मैडमें होती हैं, वो कहती हैं अच्छा ग्राफिकल से क्यों किया, ग्राफिकल से तो आपने 9th में ही कर लिया था ना, तो कॉमन सेंस होना चाहिए, आपके पास तो कॉमन सेंस नहीं है, तो आपको नंबर मिलेंगे 0। आपको हमने क्यों सिखाया कैलकुलस मेथड? भाई कोई नई चीज सिखाई तो नई चीज यूज करोगे ना। आई एम रियली सॉरी बट आई कांट गिव यू मार्क्स, ओके बेटा प्लीज कोऑपरेट, इस तरीके से बोल देंगे। तो अब ये तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बट यूजुअली तुमको मैं सजेस्ट करूंगा तो कैलकुलस मेथड यूज करें, इजीनेस की तरफ ना जाए। साइंस स्ट्रीम लिए तो थोड़ा कोशिश करें
शो करने की कि हाँ साइंस स्ट्रीम वाले सच में है। इजीनेस की तरफ जाओगे तो वो एटीट्यूड नहीं है यार आईएलसी वाले बच्चों, तो थोड़ा आई होप दिखाने की जरूरत है तुम्हें। यस हाँ, ऐसा एटीट्यूड होगा तो फिर तो हो गया काम की तेज स्पीड वाले पीछे हो जाते हैं। नो Yes. सर, सब तेज वाले आगे हो जाते कोई हैं। बात नहीं, ठीक है। तो ये आगे हो गया पीछे। अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान सुने, जब बी पीछे होती जाएगी और ए आगे होती जाएगी तो बी कितने की स्पीड से पीछे होती जाएगी? 4। जब, हाँ वेरी गुड, जब ए झांक के देखेगा तो ए भी चलता जा रहा है, बी भी चलता जा रहा है, लेकिन थोड़े टाइम वो जब देखता रहेगा तो उसे लगेगा कि बी कितने की स्पीड से पीछे जा रहा है? 4 की स्पीड से, राइट? यस सर। क्योंकि डिफरेंस तो इतने का ही है ना, क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं। अच्छा, और अगर 6 वाला, अगर बी वाला ए को देखेगा तो वो तो आगे चलता जा रहा है, तो कितने की स्पीड से वो उससे आगे निकलता जाएगा? -4 मीटर पर। हाँ, मतलब एक तरह से 4 की स्पीड से, राइट? कैन आई से दैट? ओके। अब देखो ये लिखा है वी ए बी निकालो, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी। राइट? बताया था मैंने ये। यस सर। तो इस टाइम मेजर कौन कर रहा है, ए या बी? बी कर रहा है। सर बी मेजर कर रहा है बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी। तो बी झांक के देख रहा है ए को, तो तो इसका मतलब -4। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट? यस सर। अच्छा, ए की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 10। बी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 6। 6। तो कितनी आ गई? प्लस का 4, 4 राइट? मीटर। प्लस का 4 मतलब कि वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी आगे निकलती जा रही है उससे 4 की स्पीड से, राइट? सर। भाई दोनों ही चल रहे हैं तो एक्चुअली में कितने की स्पीड से वेलोसिटी बी को कितना के दिखेगा? ए तो 4 की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों ही मोशन में है ना। मैंने बताया था हमें अपनी स्पीड कभी फील नहीं होती है, तो मान लो तुम भी रेस्ट में हो और तुम जब उसको देखोगे क्योंकि तुम भी चल रहे हो तो वो 4 से ही तो ज्यादा दिखेगा। एम आई राइट? 6 से 6 कंपनसेट हो जाएगा ना? नहीं आया समझ? सर आ गया। मान लो अगर ये भी 6 से चल रहा है, ये भी 6 से चल रहा है, तो जब ये इसको देखेगा तो ये इसको मोशन में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा? एक तरह से देखा जाए तो रेस्ट में। रेस्ट में ना, क्योंकि दोनों ही से चलते जा रहे हैं। अगर तुम जमीन को ना देखो, बस शक्ल देखो उसकी कि देखो कितना सुंदर है और वो भी कह रहा है वाह, तो रेस्ट में तो लगेगा। कहते ना कि चलो कुछ नहीं। हाँ, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, -4 मीटर पर सेकंड। यस। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी में करूंगा तो बी कितनी कितनी रखी है मेरे को, तो 6। अब यहाँ पे कौन मेजर कर रहा है, ए या बी? ए कर रहा है। तो बी की कितनी है 6, माइनस ए कितनी है 10, तो -4। ये -4 क्या इंडिकेट कर रहा है? गाड़ी आगे जा रही है पीछे जा रही है? पीछे। पीछे। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, गाड़ी पीछे जाती जा रही है और ए आगे निकलता जा रहा है, राइट? क्योंकि इस बार ए मेजर कर रहा है और जब ए झांक के देखेगा तो बी पीछे ही तो हो रही है। समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस सर। यार किसी को समझ, आ गया सर। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे फिर तो फिर से तो ये अभी तो कंटिन्यू शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखो। टू ट्रेन्स अनुष्का वेरी गुड, शाबाश। ओके, लिखो टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर in length, 2 trains 120 meter and 80 meter in length are running in opposite direction. सर एक बार रिपीट कर दोबारा। हाँ, 2 ट्रेन है, 2 trains 120 meter and 80 meter, मीटर को मीटर नहीं लिखना, एम लिख दिया करो, in length are running opposite direction with the velocity of 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी वाली आ रही है मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपस में पास पास आती जा रही है। कह रहा है कितने टाइम बाद ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट। तो कितने लिखो, इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, वो आपस में एक दूसरे को कितने टाइम बाद क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, देखो अब उसने ये तो बोला नहीं कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस से कुछ चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों की लेंथ बोल रहा है, तो अगर देखा जाए तो एक ट्रेन की लेंथ कितनी है
120 और दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है मेरे पास? 80 तो अगर एक ट्रेन की लेंथ, अगर मान लो यही मेरे पास एक ट्रेन है ये, और एक ट्रेन मेरे पास ये है, अगर इस वाली ट्रेन की अगर लेंथ मेरे पास कितनी बोली है मैंने क्वेश्चन में? 120 मीटर। और इस वाली ट्रेन के लिए मैंने कितनी 80 बोली है? मीटर 80 मीटर 80 मीटर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब हमने इसने वो तो नहीं कहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली ट्रेन जस्ट यहाँ पर है और ये वाली ट्रेन जस्ट यहाँ पर है, राइट? हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जब बताओ, जब ये ट्रेन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया भाई? जो लेंथ है इस वाली ट्रेन को और इस वाली ट्रेन का, तो अब वो टोटल एक तरह से 200 डिस्टेंस बन जाएगा ना। तो 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा मेरे पास? 100 तो किलोमीटर इसका मतलब टोटल डिस्टेंस मेरा कितना बन गया? 200 मीटर। मीटर। यस अच्छा, ये मीटर में दे रखे हैं, लेकिन जो हम स्पीड ले रहे हैं वो मेरे पास क्या है? किलोमीटर में। तो इसका same मतलब मुझे चलेगा। मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? यस अच्छा, पहले एक काम करते हैं, बेटर है कि मैं सेपरेट करूं, तो पहले एक का मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेता हूं। देखो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दो ट्रेन चल रही है रिलेटिवली, राइट? इस तरीके से तो हमें तो एक से मतलब होता है ना, डिस्टेंस भी एक है मेरे पास। तो एक काम करो, इनका रिलेटिव वेलोसिटी अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो बताओ स्पीड इंक्रीज होगी या स्पीड डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। प्लस हो तो जाएगा। अब एक वेलोसिटी निकाल लो रिलेटिव का यूज करके। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये ए था, ये बी था, ठीक है? तो बताओ, अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी? जरा बताना एक बार। ये 42 है, राइट? मान लो अगर ये पॉजिटिव तुम ले रहे हो, माइनस, तो ये वाले तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो 42 माइनस ये कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा, राइट? यस सर। क्योंकि भैया अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना इस साइड। तो ये मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा? 42 प्लस 30 72 72 माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास हो जाएगा 72 किलोमीटर, राइट? क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखा है। इज दैट क्लियर? यस अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 72 किलोमीटर है, लेकिन मुझे तो मीटर में चाहिए। तो अगर मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बना रहा हूँ, तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। रिमेम्बर दैट। 5/18 यस हाँ मीटर पर तो सेकंड ये के वही लिए। वाली बात है। देखो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, अगर तुम किलोमीटर से मीटर बना रहे हो, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट कर रहे हो, तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। 5/18 से। लेकिन अगर तुम मीटर से किलोमीटर बना रहे हो, तो बड़ी यूनिट बना रहे हो, तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। ये पता है, सेम वैसी वाली बात है। देखो तुम क्या करते हो, जैसे किलोमीटर करना है तो 1000 होता है, और अपॉन में क्या हो जाता है? 60 × 60। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, तो क्या आ गया मेरे पास? 6 6 जा 36 और अपॉन में 10। तो यही तो आया देखो, 5/18। यस और नो? यस तो इतना बेफालतू को झंझट करने से अच्छा डायरेक्ट कर दो 5/18। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो किलोमीटर से मीटर 5/18 करते हैं, और मीटर से किलोमीटर 18/5 करते हैं। तो अभी कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 मीटर। पक्का? यस तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 मीटर। वाई इज इट सो? क्योंकि 18 4 जा 72 एंड 4 5 जा 20। एम आई राइट? यस सर। तो मेरे पास जो आ गई है अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी एक की आई है, दोनों की मिक्स आ गई है। दो एक क्या है? दोनों की मिला के एक वेलोसिटी आ गई ना रिलेटिव। यस सर। तो अब तुम्हें टोटल डिस्टेंस भी पता है, अब तुम्हें Yes, टोटल sir. वेलोसिटी भी पता है, और तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा था वो? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट? यस सर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस Yes, अपॉन sir. में स्पीड। जरा मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना दे रखा था तुम्हें टोटल, 200 और स्पीड कितनी निकाल ली अभी तुमने रिलेटिव वाली? सर 10 सेकंड होता है ना? हाँ, तो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 0 0 गया, ये मेरे पास आया। तो कितना टाइम लगेगा मेरे पास? 10 सेकंड। सर मतलब that- 10 सेकंड्स में ये दोनों Yes, गाड़ियां इसका मिलेंगी। मतलब यस, दोनों वेलोसिटी जो रिलेटिव है उसमें से तुम एक निकाल लो उनका यूज करके रिलेटिव का, ठीक है? तो हाँ सर। वेलोसिटी भी पता है, डिस्टेंस भी पता है। इसका मतलब ये जब ट्रेन आएंगी तो 10 सेकंड के अंदर ही एक दूसरे को पूरी तरीके से क्रॉस कर जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर हम VBA नहीं निकाल सकते? क्या? VBA नहीं निकाल सकते? हमने VAB निकाला, हाँ तो हम VBA नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। अरे एक ही तो बात है, अगर एक ट्रेन ऐसे आ रही है तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी 10 सेकंड इसके रिस्पेक्ट में क्रॉस होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में तो 10 ही होगी। बिल्कुल निकालो जो तुम्हारा मन करे। तो तुम्हें फिर 30 वो लेना पड़ेगा, बिल्कुल निकल के आएगी उससे भी। ठीक है सर। चाहे v, अरे भाई साइन का फर्क है ना, तो हम इस साइड वाला पॉजिटिव लेके चलते तो उससे नेगेटिव आएगा, बस वो डायरेक्शन शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड तो 72 ही आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला सबको। यस ठीक है, सर, एक सवाल था सर। हाँ जी सर बोलिए। सर जो ये आप वीडियो बनाते हैं सर, रिकॉर्ड करते हैं, ये मिलेंगी कहाँ पर?